हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स, इंडियन इकोनॉमी की नेचर क्या है और नेशनल इनकम। तो ये तीन टॉपिक्स आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सेक्टर से। सेक्टर्स की बात करें तो मेजरली जो इंडियन इकोनॉमी है इसके तीन सेक्टर्स हैं। कितने सेक्टर हैं? तीन सेक्टर्स है। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, राइट। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन होती है। रॉ मटेरियल क्या होता है? जो कच्चा सामान होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन हो रही है, जिसमें एग्रीकल्चर आ जाता है, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग और क्वेरिंग आ जाता है। फिर प्राइमरी के बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन होती है यूजिंग द रॉ मटेरियल। प्राइमरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल हमने प्रोड्यूस करा है उसको यूज करके हम फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीजें आ जाती है सेकेंडरी सेक्टर में, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। फिर थर्ड आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है? टर्शियरी सेक्टर के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है। सेकेंडरी सेक्टर में जो हमने फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करी है वो लोगों तक पहुंचाना, इसके अलावा लोगों को अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे कि एजुकेशन हो गया, ये क्या है? ये सर्विस सेक्टर में आता है। जनरल पब्लिक जो है उनको सर्विसेज देना, ये आता है टर्शियरी सेक्टर में। जैसे बिजनेस, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, कम्युनिटी, पर्सनल सर्विसेज, तो ये सारा आ जाता है टर्शियरी सेक्टर में। अब इसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एग्रीकल्चर से हमने प्रोड्यूस करी वीट। एग्रीकल्चर से हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जो वीट की प्रोडक्शन हो रही है ये क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर में हो रही है। अब इसी वीट को हमने यूज करा, इंडस्ट्री तक लेकर गए और वहां पे हमने क्या तैयार कर दिया? इसका ब्रेड तैयार कर दिया। तो अब ये जो ब्रेड तैयार हुआ है ये किस पे आ जाएगा? ये आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि इंडस्ट्री में गया, उसकी प्रोसेसिंग हुई और उसके बाद ब्रेड तैयार हुआ। ये किसका काम हो गया? सेकेंडरी सेक्टर का। अब उसके बाद ये जो ब्रेड है, ब्रेड को लोगों तक पहुंचाना, तो ये किसका काम हो गया? सर्विस सेक्टर का काम हो गया, राइट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ये तीनों सेक्टर्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। लेकिन कुछ चीजें होती जैसे बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, तो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का रोल नहीं होता, राइट। तो ये एक एग्जांपल है छोटी सी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें एक तो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो, जो इकोनॉमी है इसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर हो गया। पब्लिक सेक्टर में जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जहाँ पे जो इकोनॉमी है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो वो होता है पब्लिक सेक्टर। और दूसरा आ जाता है प्राइवेट सेक्टर। दूसरा कौन सा है? प्राइवेट सेक्टर। और वो इकोनॉमी जहाँ पे जो दोनों सेक्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड इकोनॉमी। जहां पे पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, वो इकोनॉमी कौन सी हो जाएगी? मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगी। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब जो मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? ये दिया था J.M. कीन्स ने। मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कीन्स ने दिया था। तो अब इंडिया के अंदर है तो मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस है। कुछ प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर रखे हैं, जिनके लिए लाइसेंस वगैरह की, जो गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है, राइट। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी है। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग है। अब देखो, एक इकोनॉमी होती है डेवलप्ड, जैसे कि यूएसए की हो गई। दूसरी हो गई डेवलपिंग, जैसे कि इंडिया की हो गई। इंडिया की जो है डेवलपिंग इकोनॉमी है। और तीसरी होती है अंडर डेवलप्ड।
अंडर डेवलप्ड, जहां पे कोई भी डेवलपमेंट हुई ही नहीं है, जैसे कि अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज है जो कि अंडर डेवलप्ड है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी जो है अब अंडर डेवलप से थोड़ा ऊपर जा चुकी है, ये डेवलपिंग स्टेज में है, अभी डेवलप हो रही है धीरे धीरे। डेवलपिंग के बाद आ जाती है स्टेज डेवलप्ड इकोनॉमी की। अब इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग क्यों है, कौन से फीचर्स है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि इंडिया की इकोनॉमी डेवलपिंग है। फर्स्ट आता है लो पर कैपिटा इनकम। इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो बाकी के कंपैरेटिवली बहुत कम है, जिसकी वजह से इसको डेवलपिंग इकोनॉमी में रखा गया है। अब इंडिया के अंदर जो ऑक्यूपेशनल पैटर्न है, ज्यादातर लोग अगर किसी एक्टिविटीज में एंगेज्ड है तो वो कौन सा सेक्टर है, वो है प्राइमरी सेक्टर है। इंडिया की जो मेजरली पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है, प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे डोमिनेटेड है। थर्ड, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये भी एक रीजन है। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये डेवलपिंग में आती है। लेकिन यहाँ पे जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, धीरे धीरे नहीं स्टेडली इंप्रूव हो रहा है, तेजी से थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, जिसकी वजह से ये आती है डेवलपिंग स्टेज में। वेल्थ की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें एसेट्स की या फिर वेल्थ की, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से ये आती है डेवलपिंग नेशंस में, राइट। इंडिया की इकोनॉमी अग्रेरियन है। अग्रेरियन क्यों है? क्योंकि ज्यादातर जो है ना हमारा इकोनॉमी जो इंडिया की है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में। इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री है वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जैसे कि जिसमें लाइव स्टॉक फार्मिंग आ गया या क्रॉप प्रोडक्शन आ गया। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इंडस्ट्री जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इसीलिए ये आ जाती है अग्रेरियन इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पे जो मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं एग्रीकल्चर से, इसीलिए इसको अग्रेरियन इकोनॉमी के अंदर डाला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है कि एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? इंडिया का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और कब तक चलता है? 31 मार्च तक ये चलता है। यह है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर। तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक कंट्री में टोटल जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उसकी जो नेट वैल्यू है उस वैल्यू को बोलते हैं नेशनल इनकम, राइट। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो नेट वैल्यू है उस नेट वैल्यू को बोलते हैं नेशनल इनकम, राइट। तो नेशनल इनकम क्या है? ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे वैसे लिखा ही हुआ है फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, और जो नेशनल इनकम होती है इसको हम कैलकुलेट करते हैं एनुअली, राइट। नेशनल इनकम को एनुअली कैलकुलेट किया जाता है। अब इस बुक के अंदर जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो इसलिए अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है नेशनल इनकम तो उसके लिए मेरे चैनल पे ही एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। किस नाम से है? इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। तो उसमें आई थिंक वीडियो 7 या 8 है, V7 या V8 है, जिसमें नेशनल इनकम के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो उससे लेकर V11 तक अगर आप वीडियोस देखोगे तो उसमें जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका साथ में क्लियर हो जाएगा। नेशनल इनकम क्या है, एनएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ये 3-4 वीडियोस में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो जितना बुक में दे रखा है हम उतना ही यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करने वाले। नेशनल इनकम कमेटी के अकॉर्डिंग 1949 में बनी थी ये नेशनल इनकम कमेटी। इसके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ commodities and services turned out during a given period
काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। तो यहाँ पे नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो कमोडिटीज एंड सर्विसेज है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका जो मेजर है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम, अकॉर्डिंग टू नेशनल इनकम कमेटी 1949। तो इसके बाद नेशनल इनकम के यहाँ पे कुछ इन्होंने दे रखे हैं फॉर्मूलेस, तो इनको आप देख सकते हो। वैसे एग्जाम में ये जो फॉर्मूला है ये नहीं पूछा जाता नेशनल इनकम का, या किसी का भी कोई फॉर्मूला जो है एज इट इज एग्जाम में नहीं आता। तो नेशनल इनकम जो हम मेजर करते हैं, नेशनल इनकम को हम मेजर करते हैं एक तो बेस ईयर प्राइस पे और दूसरा करंट ईयर प्राइस पे। बेस ईयर प्राइस होता है, एक करंट ईयर प्राइस होता है। जब हम नेशनल इनकम को बेस ईयर प्राइस से मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। जब हम बेस ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि करंट ईयर की नेशनल इनकम अगर हम देखें 2024-25 की, फॉर एग्जांपल 2024-25 की नेशनल इनकम को अगर हम बेस ईयर के साथ कंपेयर करें, बेस ईयर कौन सा चल रहा है 2011-12 का, तो बेस ईयर के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। अब अगर हम करंट ईयर प्राइस निकालनी है नेशनल इनकम, तो उसमें क्या होगा, नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस में हम इसको कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से। फॉर एग्जांपल वही 2024-25 की नेशनल इनकम निकालनी है तो हम इसको कंपेयर करेंगे 2023 और 24 की नेशनल इनकम के साथ। तो उसके बाद जो हमारे पास इनकम निकल कर आएगी वो कौन सी इनकम आ जाएगी, नेशनल इनकम एट करंट ईयर प्राइस। इसके अलावा एक होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। एक तो ये फैक्टर कॉस्ट पे होता है, एक होता है मार्केट प्राइस पे। फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है, इसको फैक्टर कॉस्ट पे जब हम कैलकुलेट करते हैं एनएनपी को, तो उसमें क्या होता है, उसमें पूरी की पूरी नेशनल इनकम आ जाती है। उसमें जो डेप्रिसिएशन होता है ना उसको हम माइनस नहीं करते। फैक्टर कॉस्ट में जो डेप्रिसिएशन है वो इसमें ऐड किया जाता है, लेकिन जो हम निकालते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस सॉरी, मार्केट प्राइस में जो डेप्रिसिएशन होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन इसमें ऐड किया जाता है, डेप्रिसिएशन बीच में ही रहता है, लेकिन मार्केट प्राइस में जो डेप्रिसिएशन है उसको हम माइनस करते हैं एनएनपी के कॉन्सेप्ट के अंदर। अब इसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं। सीएसओ, सीएसओ क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये बनी थी 1949 के अंदर, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, चेंज करके क्या रख दिया गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यही फॉर्मुलेट करती है नेशनल इनकम को, कि किसी कंट्री की नहीं, इंडिया की बोलेंगे, इंडिया के कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है वो कौन फॉर्मुलेट करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब बेस ईयर की बात कर रहे थे। बेस ईयर पहले कौन सा था, 2004-05 का था, बाद में इसको रिवाइज करके 2011-12 कर दिया गया था। लेकिन जो बेस ईयर होता है वैसे हर 5 साल बाद रिवाइज किया जाता है। 11-12 के बाद अभी तक जो बेस ईयर है वो रिवाइज नहीं हुआ है। नेशनल इनकम जो है इसको मेजर करते हैं, नेशनल इनकम जो है ये क्या मेजर करती है, प्रोडक्शन पावर ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की प्रोडक्शन पावर कितनी है। नेशनल इनकम से क्या पता चलता है, कंट्री की प्रोडक्शन पावर का। अब नेशनल वेल्थ से हमें पता चल जाता है किसी कंट्री के एसेट्स का, कि उस कंट्री के अंदर कितने एसेट्स अवेलेबल हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में, राइट। तो एसेट्स का पता चलता है, किसी कंट्री की प्रोडक्शन पावर का पता चलता है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट से, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.